जय हिंद। बी पार्ट शुरू करते हैं इसका आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आई कैन फिनिश योर वर्क इन 10 days at 4 hours a day. You can finish at 15 days at 5 hours a day. In how many days we can finish it at 10 hours a day? अब ये क्वेश्चन नहीं आया, सारे क्वेश्चन को 10 hours पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. So I can finish the working 4 hours. मैं 4 घंटे काम करके पूरे काम को 10 दिन में खत्म करता हूँ. ठीक है, मुझे तुम 5 घंटे काम करके पूरे काम को 15 दिन में खत्म करते हो. हमें इस इंफॉर्मेशन को पहले 10 स्कोर पे लाना है, क्योंकि हमें रोज कितने घंटे काम करना है, 10 घंटे. ऑडिट, अगर मैं 4 घंटे काम करता हूँ तो मुझे 10 दिन लगते हैं. अगर मैं 1 घंटा काम करूंगा तो कितने दिन लगेंगे मुझे बताओ, क्या होगा बेटा? 4 घंटे अगर रोज काम करते हैं 10 दिन लगते हैं. 1 घंटा रोज काम करेंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? ज्यादा का मतलब मल्टीप्लाई होगा 10 into 4. थोड़ा सा ध्यान रखें, जल्दबाजी ना मारें. और अगर मैं 10 घंटे रोज काम करूंगा तो कम 4 days. 5 घंटे काम करता हूँ 15 दिन. 1 घंटा रोज काम करूंगा 15 into 5 और 10 घंटे रोज काम करूंगा 15 into 5 by 10. ये आ गया 15 by 2 days. ठीक है, अब हम दोनों, अब ये 10-10 घंटे कॉमन हो गया इसके बराबर, तो अब इस इंफॉर्मेशन को छोड़ा जा सकता है. अब इसकी कोई जरूरत नहीं. और अब हम इस इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन करेंगे. मुझे पूरा काम करने में 4 दिन लगते हैं 10 घंटे के हिसाब से, और तुम्हें पूरा दिन काम करने में, पूरा काम करने में 15 में 2 दिन लगते हैं 10 घंटे के हिसाब से. तो दोनों मिलके काम करेंगे तो हमें इतने दिन लगेंगे. हमारा 1 दिन का काम होगा ये, और ये हमारा दोनों का 1 दिन का काम होगा ये. क्या आ जाएगा 60, 15 प्लस 8 कितना हुआ ये 23 by 60. तो हमें ये पूरा वर्क कर, 1 डे का वर्क है, 1 डे का वर्क. ठीक है, तो डेज कितने लगेंगे 60 by 23. आ गया आंसर? समझ आया नहीं आपको? नाउ दिस पार्ट इज प्योरली चेन रूल और यूनिटरी मेथड. बिकॉज उसने क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है वो जिस तरह से दी थी उस तरह से उसे यूज नहीं किया. उसने आपको 4 घंटे और 5 घंटे के हिसाब से काम की कैपेसिटीज दी थी, बट पूछा 10 घंटे के हिसाब से था, तो फिर 10 घंटे के हिसाब से हमें क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ा. पॉइंट समझ आया? ये नया क्वेश्चन था, ये ध्यान देना इससे ऐसे क्वेश्चंस पे. रब कर दूं सबको? जो लोग यहाँ आते हैं ना, जब ये जो वीडियोस बन जाते हैं इनको दोबारा देखा करें, दोबारा क्वेश्चंस को एक बार खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें. वीडियोस को भी 2-2 बार देखें कि एक बार आइडिया पूरा फ्रेम आ जाए कि क्वेश्चन करना कैसे है. गॉट इट? A is twice as fast as B. इसका मतलब है A दुगना तेज है B से. यानी अगर किसको दिन कम लगते हैं, जो तेज होगा उसको दिन कम लगेंगे ज्यादा? हाँ, जो तेज होगा उसको दिन काम करने में दिन कम लगेंगे ज्यादा लगेंगे? कम. तो अगर मैं इसको x मानूंगा ना तो इसको 2x डेज लगेंगे, क्योंकि वो दुगना तेज है. A दुगना तेज है तो B से आधे दिन लगेंगे. हमेशा छोटे को x लेना चाहिए जिससे दूसरे वाला 2x बन जाए. अगर बड़े को x लेंगे तो छोटे वाला x by 2 बन जाएगा, तो लंबा हो जाएगा कुछ. ठीक है, टुगेदर दे फिनिश द वर्क. अब देखो आगे कुछ नहीं है क्वेश्चन, ये समझ गए? तो आगे कुछ नहीं है. 30 डेज में करते हैं तो 1 दिन का काम 1 by 30 हो गया. ठीक है, ये आ गया 2x, 2 plus 1 by 30. ये आएगा, ये आ गया 15, और 15 into 3 कितना होता है 45 आ गया. 30 days हमने इंफॉर्मेशन गलत ले ली है. इसका मतलब 30 days लेस देन B का मतलब ये तो बिल्कुल लॉजिकल सिंपल क्वेश्चन हो गया. फिर तो ये मैंने सोचा दोनों ने 30 days मिलके लिए. 30 days लेस देन B का मतलब हो गया इसके और इसके दिन का बीच का फर्क क्या 30. ये तो x ही 30 निकल गया. इसके 30 days हो गए, इसके 60 हो गए.
दोनों ने मिलके कितने दिन में काम खत्म किया? ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। 3/60 20। एक दिन का काम हुआ, 1 डे वर्क हुआ, डेज कितने लगे? 20। इसका उल्टा समझ आ गया आपको? मैंने ध्यान पढ़ते हुए को सुपर प्लस हो गया, मेरे को लगा कि इन्होंने दोनों ने मिलकर 30 डेज में किया, मैंने वैसे कर दिया। आइडिया हो गया जी आपको? जी सर। सबको? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर ही था। is twice thrice as good as workman as B, यानी A को अगर x days लगते हैं तो B को 3x days लगते हैं, and is therefore able to finish the work 80 days less, यानी 3x minus x is 80, 2x is 80, x is 40। तो ये 40 आ गया, तो ये 120, together they finish it in, वैसे ही अब तो 120 43 था 1 4 by 120 30 इजी है। देखो कितने लेस देन 20-25 सेकंड्स में क्वेश्चन हो रहा है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं है, आते हैं मतलब 20-22 सेकंड में हो जाते हैं। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है क्वेश्चनों के लिए। अभी तो हम समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, अगर मैंने खुद करना हो तो इससे भी 5 सेकंड कम लगेंगे। अगला, A can do a work in 10 days, B takes 15 days to complete it, C takes as long as A and B take working together। A को लगते हैं 10, A का एक दिन का काम 1/10, B का एक दिन का काम 1/15, तो C का एक दिन का काम इन दोनों के बराबर। C को उतने ही दिन लगते हैं जितने A और B को मिला के लगते हैं। इसका मतलब है जितना C का एक दिन का काम है उतना ही A और B मिलके एक दिन में करते हैं। How long will take to complete the work? ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं how long would it take A, B और C to complete it? तो एक दिन का काम A और B और C का कितना होगा? A, B और C का 1 day वर्क कितना होगा? ये होगा 1/10 प्लस 1/15, ये A और B का, और C का एक दिन का काम कितना है? 1/10 प्लस 1/15। मैंने ऐसे ही रखा दिया, क्या जरूरत है सॉल्व करने की, हम भी तो बनाना नहीं। ठीक है, ये हो गया 2/10 प्लस 2/15, 30 कर लूँ, 10 3 6, 15 2 2 4, 10/30, 1/3 डेज कितने लगेंगे? अब लिखने की जरूरत नहीं है कि 1/3 को 3 करके लिखूं। मेरे यहाँ मेरी बात समझ आ रही सबको? सबको? अगला, A and B together can do a piece of work in 8 days. A does twice as much work as B in the given time. अच्छा, and in the given time। अब बताओ मेरे को किसको x लूं, किसको 2x लूं या टाइम को लूं? A दुगना, देखो A जो है दुगना काम करता है B के मुकाबले। तो अगर B को काम करने में 10 डेज लगते हैं, ऐसे हम समझाने के लिए, तो A को कितने लगते हैं? 5 डेज, क्योंकि वो 10 डेज में डबल काम कर लेते हैं। यानी A को अगर x लगते हैं तो B को 2x, तो A को ले लेंगे हम x और B को 2x। अब देखो कितना बड़ा इसमें धोखा है, जिसके साथ ट्वाइस आ रहा है वो x लेना है और जिसके साथ नहीं आ रहा है वो डबल लेना है। समझ आ रहा है? क्योंकि ये काम की बात नहीं हो रही है, डेज की बात हो रही है। जिसके काम की एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसके डेज कम लगेंगे। पॉइंट समझ आ गया आपको? So 1/x plus 1/2x और आगे 1/, अब तो सिंपल है। 2x आ गया, 2 plus 1 1/8, 2 4 सा 8, 4 3 सा कितनी कैलकुलेशन? 3 9 की कैलकुलेशन। और अगर आप नहीं समझेंगे तो यही क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। गॉट इट? जितना टाइम में वर्क मुश्किल लगता है ना उतना मुश्किल है नहीं है। आज थोड़ा सा डरावना ज्यादा है।
जैसे डर जाते हैं लोग, ये थोड़ा सा डरावना है। लैंग्वेज की मैनिपुलेशन, लैंग्वेज का साइज बड़ा होता है, क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा होता है, जिसकी वजह से धोखा क्रिएट होता है। मैं अगर ध्यान देता हूँ क्वेश्चन बीच में बहुत छोटे छोटे होते हैं। 3 मैन और 5 मैन, नया क्वेश्चन आ गया। 3 मैन ये 5 वुमेन के बराबर हैं काम के हिसाब से, और इनको कितने दिन लगते हैं? अब उसने बोला 5 मैन और 6 वुमेन मिलके कितना दिन बनाएंगे। यहाँ पे और यहाँ में फर्क है, यहाँ इनमें बराबरी दी है, यहाँ इकट्ठे करके नंबर बता। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? पूरे क्वेश्चन को या तो मैन में कन्वर्ट कर लो या वुमेन में कन्वर्ट कर लो। आप बोलो जो बोलोगे मैं उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। जिसमें आप बोलोगे मैन में करना है वुमेन में करना है, मैन में कर लेते हैं। 3 मैन है, यहाँ मैन को मैन रहने दो, वुमेन को भी मैन बना दो। सो अगर 5 वुमेन 3 मैन है, 3 मैन 5 वुमेन के बराबर है, तो 1 वुमेन कितने मैन के बराबर होगी? और 6 वुमेन जो वैल्यू दी हुई है, हमने पूरा अभी आपने खुद बोला किसमें कन्वर्ट करना है इसको? मैन में। तो मैं इसको भी मैन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 6 वुमेन किसके बराबर होंगी? 6 × 3/5 मैन, 18/5 मैन आ गया। अब ये यहाँ डाल दो, तो 5 मैन प्लस 18/5 मैन, ठीक है ना? ये कितना हो गया? 25 + 18 कितना होता है? 43/5 मैन हो गया, ठीक है? समझ आ रहा है आपको? अब ऊपर भी मैन वाला उठा लो, वुमेन वाला पार्ट छोड़ दो। 3 मैन को 43 डेज लगते हैं, इतने मैन को कितने डेज लगेंगे? अब ये क्वेश्चन है, सिंपल हो गया क्वेश्चन एंट्री में। 3 आदमियों को 43 लगते हैं, एक आदमी ने तीनों का काम करना है, तो कितने दिन लगेंगे? ज्यादा कम, ज्यादा का मतलब मल्टीप्लाई, तो इनको कितने लगेंगे? डिवाइड 43 × 3 जो है ऊपर से आएगा, डिवाइडेड बाय 43/5, 43 × 3/1 × 5/43। आपके लिए मुझे लिखना पड़ता है। गॉट इट? समझ आया जी? जी सर, समझ आया? मैन और वुमेन वाले क्वेश्चन। अभी इसमें ना आगे चिल्ड्रन वाले भी आते हैं। 3 मैन 5 वुमेन एंड 6 चिल्ड्रन, और 6 चिल्ड्रन कैन डू इट इन इतने डेज। 5 मैन 6 वुमेन एंड 8 चिल्ड्रन कैन डू इट इन, उसमें भी सेम क्वेश्चन करना है। चिल्ड्रन को भी एक ही में कन्वर्ट करना है, एक जो मर्जी ले लो। आप मैन में कन्वर्ट करो, वुमेन में कन्वर्ट करो, आपके ऊपर है। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे में कन्वर्ट किया जाए जो डायरेक्ट दिख जाए। जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 और 5 में कन्वर्ट करना चाहता तो भी नहीं होता डायरेक्ट। अगर सपोज यहाँ 6 लिखा होता, क्या लिखा होता? 6। तो 3 अगर 5 के बराबर है तो 6 कितने के बराबर होंगे? 10 के। वो सीधा डल जाता, जिसका सीधा डल जाता है उसमें कन्वर्ट करना है। और मैं वुमेन को कन्वर्ट कर रहा था तो 5 वुमेन 6 वुमेन, ये भी डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता। तो अगर कहीं डायरेक्ट कन्वर्जन अवेलेबल हो, 5 का 10 लिखा हो या 15 लिखा हो, तो 3 गुना करना है, तो सीधे 3 गुना करके वैल्यू डाल लो, तो वो कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। जहां अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। समझ गए मेरी बात? क्या करूं? 2 men or 4 women can do the work in 44 days. In how long? 3 men and 5 women. ये आप करोगे खुद? Yes sir. छोड़ दूं इसको? हाँ? Yes sir. या कराऊं? कर लेंगे। चलो मेरा हम पूरा बिल्ड कर रहे हो। अब बॉयज वाला आ गया, ये मैं दबा ठीक है। 2 men equal to 3 women equal to 4 boys can do it in 52 days. Got it? जी. So 1 man, 1 woman, 1 boy can do it in how many days? Right? अब यहाँ पे किसमें कन्वर्ट करना है आप बोलो, मैं उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। हाँ? मैन में ही करना है? बड़ा क्या हो रहा है मैन में? हैं? चलो मैन में कन्वर्ट करना है। वुमेन जो है 2 men equal to 3, यही बता रहा हूँ, यहीं से बताना। 2 men equal to 3 women, तो 1 woman is equal to 2/3 men। ये आ गया 2/3 men। आ रहा है समझ? 4 women boys equal to 2 men, तो 1 boy equal to 2/4 men। 2/4 men हो गया 1/2 men। आ गया समझ? नहीं समझ आया? जोर से जागे हुए। ठीक है 6 हो गया, ये हो गया 6 + 4 + 3 13/6 men। अब यहाँ मैन कितने हैं? 2 मैन को 52 लगते हैं, एक मैन को 52 और इतना को 13 × 6 13 4 दा जी और 4 2 8 सब
इतना मुश्किल क्वेश्चन, देखो इतना लंबा सा क्वेश्चन 3 लाइनों में हमने सॉल्व कर दिया। कितने में सेकंड्स लगे बोर्ड पे करने में? 30 35 40 सेकंड लगे होंगे। तो खुद आप करोगे तो आप 22 सेकंड में कर लोगे, 20 सेकंड में कर लोगे। यही आगे ट्रिक टाइम बचाते हैं। जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होते हैं, आपको दूर से क्वेश्चन दिख जाता है, आप उसमें टाइम बचा लेते हैं। वही टाइम लास्ट में जो है फ्रैक्शंस में होता है और अल्टीमेटली सक्सेस उसी से बनती है। प्लीज प्रैक्टिस, योर प्रैक्टिस विल मेक यू पास। हम सिर्फ गाइडेंस ही दे सकते हैं। नेक्स्ट करें। यस सर। 12 men and 16 boys do a piece of work in 5 days. 13 men and 24 boys can do it in 4 days. Compare the daily work done by men. अच्छा, ये नया क्वेश्चन आ गया। इसको कैसे करता है देखो। ये क्वेश्चन जो है ना, ये दिहाड़ी का क्वेश्चन है। हम दिहाड़ी को बोलते हैं इंग्लिश में मैन डेज। अगर 4 लोग जो हैं 5 दिन काम करते हैं तो ये दिहाड़ियां लगी 20 मैन डेज। अब एक ही आदमी ने करना है तो उसको 20 दिहाड़ियां देनी पड़ेंगी। 2 आदमियों ने करना है तो उन्हें 10 दिहाड़ियां देनी पड़ेंगी। बात समझ आ रही है आपको? 2 आदमी 2 मैन तो 10 दिहाड़ियां डेज, 10 दिन, यानी 2 आदमियों की 10 दिहाड़ियां लगेंगी। जैसे बोलते हैं ना देसी भाषा में। जी सर। 5 बंदों ने करना है तो 4 दिहाड़ियां लगेंगी, हर बंदे की 4-4 दिहाड़ियां, 5 4 20। ऐसे होती है बात, ऐसे करते हैं जी। इनको मैन डेज को हम बोलते हैं दिहाड़ी। तो मैं ये वर्ड बोलूंगा बीच में, इसका मतलब समझना आना चाहिए। 20 आदमी हैं और 16 बंदे हैं, दोनों की 5 दिहाड़ियां लगी, यानी 12 मैन डे, 12 इंटू 5 मैन डेज लगे, है ना? 12 मैन की 5 दिहाड़ियां, ठीक है भाई जी। और 16 लड़कों की 5 दिहाड़ियां लगी, बॉयज डेज। ये पूरा काम हो गया। इतनी दिहाड़ी का वक्त, और इतनी दिहाड़ी का वर्क किसके बराबर है? 13 आदमियों की 4 दिहाड़ियां प्लस 24 लोगों की, 24 बॉयज की 4 दिहाड़ियां, बॉय डेज। समझ आ गया आपको? जी। अब 12 5 कितना हो गया? 60 मैन डेज प्लस 65 30 80 बॉय डेज is equal to 52 men days plus 96 boys days। इसको क्या करो, ये कितना आ गया? 8 man days is equal to 16 boy days, यानी 1 man day किसके बराबर आ गया? 2। यानी एक आदमी की जो दिहाड़ी है वो 2 लड़कों की दिहाड़ी के बराबर है। यही पूछा हुआ मैंने। गॉट इट? जी। समझ आया क्वेश्चन कैसे है? जी सर। ये बेसिकली हमने वर्क को कंपेयर किया, वर्क और वर्क। इधर से जो वर्क हुआ इतनी दिहाड़ियों का, उधर से जो वर्क हुआ इतनी दिहाड़ियों का, काम तो बराबर है ना दोनों में, इसमें पूरा काम करने के लिए ही चाहिए। जी। गॉट इट? जी सर। ये क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है? अब याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। Eight children and 12 men complete a certain piece of work in 9 days. Each child take twice the time by a man to finish the work. इसका मतलब है अगर मैन को x days लगते हैं और बच्चों को 2x days लगते हैं। 8 लड़कों के 9 दिन है, 8 बच्चों के, ठीक है ना? हम इसको देखना, क्वेश्चन को समझना, ये भी क्वेश्चन है। बोलता है बच्चों को दुगने दिन लगते हैं आदमी से काम करने में। पूरा काम जो है 8 इंटू 9 चिल्ड्रन डेज है, बच्चों की दिहाड़ियां, प्लस 12 इंटू 9 मैन डेज है, बड़ों की दिहाड़ी। समझ आ गया? इतना ही है ना काम? जी। ठीक है। इस पूरी दिहाड़ी को 12 आदमियों ने करना है। इन हाउ मेनी डेज विल 12 मैन कंप्लीट द वर्क? ठीक है, यानी ये जो काम है ये 12 लोग, 12 मैन कितनों से मल्टीप्लाई करेंगे उतने मैन डेज लगेंगे। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आ गया भाई? जी सर। क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया? 8 बच्चों के 9 दिन, 12 आदमियों के 9 दिन। इसको 12 आदमियों ने ही दिन लगाने हैं। पूछा कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब ये यहाँ तक तो मैन डेज ठीक है, बट ये चाइल्ड डेज जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 9 8 अब उसने पूछा हुआ है कि हर बच्चे को दुगने दिन लगते हैं काम करने में।
यानी जितने दिन में, अगर 5 दिन में आदमी काम करते हैं तो बच्चों को 10 दिन लगते हैं। यानी बच्चों की जो 10 दिहाड़ियां हैं वो आदमियों की 5 दिहाड़ियों के बराबर है। इसका मतलब 9 8 72 चाइल्ड डेज जो होंगे, 1 चाइल्ड डे जो है या 2 चाइल्ड डे 1 मैन डे के बराबर हो गए। यही बोला हुआ है ना हमने, यही निकाला था हमने। तो 9 8 72 72 का मतलब 1 चाइल्ड डे किसके बराबर हो गया, 1/2 मैन डे। 72 चाइल्ड डे किसके बराबर हो गया, 72/2 36 मैन डेज। तो यहाँ आ जाएगा 36 मैन डेज। ये आ गया 36 + 12 9 सा 108 मैन डेज। ये कितने मैन डेज हो गए दोबारा, 144 मैन डेज। इसको 12 आदमी कितने दिनों में करेंगे, x आ जाएगा 144/12 डेज। समझ आई कैलकुलेशंस? कैलकुलेशन समझ आई? There is no rigid way of doing a single question. Every question is going to, आज हमने ऐसे सॉल्व किया, अगली बार हो सकता है हम कोई और स्ट्रेटजी से सॉल्व करें। आपको सॉल्व करना सीखना है, स्ट्रेटजियां याद करनी सीखनी है। समझ आ गया कि ये आएगा तो मैंने ऐसे ही करना, वो नहीं है। यू शुड बी हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस कि जिस मर्जी स्ट्रेटजी से वो क्वेश्चन पूछ लें, जहां मर्जी बॉल आ जाए, मुंह पे आ जाए, हाथ पे आ जाए, बाउंसर आ जाए, यू हैव शुड हैव प्लेड दैट गेम कि ये बॉल अगर ऐसे आएगी इसको ऐसे शॉट मारा जाएगा। Got it? Yes. We can have a break. Next 10 questions we will do after another 10 minutes. Thank you. Thank you. Set.